संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब भाई आज है 15 सितंबर और मनाए जाते अभियंता दिवस। अभियंता इंजीनियर लगते हैं भाई। काल हिंदी दिवस मनाए हैं और हिंदी दिवस मनाए के बाद अगर इंजीनियर के हिंदी अभियंता कथे तेल नहीं जानिया तो बड़ा दिक्कत है भाई। और एक चीज और जानम, आज फेसबुक व्हाट्सएप में ऐसे बने झिन अभियंता दिवस के बधाई दिन तक कई झिन लग पता चलिस कि इंजीनियर ला अभियंता घलोक कथे। ये हालात में ध्यान पहुंचा देवा हिंदी ला, हिंदी के घलोक सम्मान करा। वो अपन जो मदर टंग है, मातृभाषा, तो एकरो भारी सम्मान करा। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ी है और खास दुलार खास प्रेम है छत्तीसगढ़ी भाषा ले। ता छत्तीसगढ़ी भाषा ले अब दूसर भाषा में आते हिंदी में और शुरू करबो भाई आज के समाचार बिना समय बर्बाद करे। हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला समाचार, कोरोना के खिलाफ राज्य सरकार के क्या प्रयास चल रहे हैं, इस पर कल मुख्यमंत्री ने एक सम्मेलन कराया, एक वेबिनार कराया और उसमें कुछ चीजें निकल करके सामने आई, जिसमें 2 पॉइंट मुझे पर्सनली बड़े महत्वपूर्ण लगे। एक परीक्षार्थी की दृष्टि से भी अगर सोचा जाए और राज्य के एक नागरिक की दृष्टि से भी सोचा जाए तो भी। दोनों पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहां ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होनी चाहिए और इसके लिए कार्य करने के लिए 5 दिन का समय अभी टेंडर मंगाने के लिए दिया गया है और उसके बाद ये काम जितने जल्दी हो जाए वो शुरू हो जाना चाहिए। रायपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी सुधार किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने की। और इस तरह से अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के 9 मेडिकल कॉलेजों पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी, जिसपे 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक की लागत आ सकती है। जितने अभी नए जो बनने वाले हैं मेडिकल कॉलेज हैं, इंक्लूडिंग कोरबा कांकेर वाला, ये सभी पे भी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाएगी, ये बात सुनिश्चित की गई है। इसकी कितनी जरूरत है ये आप समझ पा रहे होंगे। मरीजों की संख्या ज्यादा हो चुकी है और बेड की संख्या कम हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, इसलिए दूसरी जो चीज चल रही है वो है होम आइसोलेशन में इलाज। तो ये भी बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। आप भी अगर आपके परिजन या आपके किसी परिचित को इस तरह से समस्या का सामना करना पड़े तो एक ऑप्शन ये भी है, होम आइसोलेशन में इलाज की सुविधा। एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि उसमें ठीक होने की रिपोर्ट जो है या दर जो है वो कुछ बेहतर भी दिखाई दी है, लेकिन वहां भी ऑक्सीजन की समस्या वाली बात आ ही जाती है। कम यदि लक्षण है तो ये संभव है कि आप होम आइसोलेशन में इलाज करा सकें। तो देखें, जितने जल्दी डिटेक्ट हो, जितने जल्दी पहचान हो, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और इस पूरे साल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं और कोरोना का समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा जीना सीखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। दूसरी बड़ी जो अनाउंसमेंट हुई वो ये थी कि छत्तीसगढ़ में 300 पदों पर चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी, यानी जो कि ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं चिकित्सा क्षेत्र से, उन व्यक्तियों, ऐसे 300 व्यक्तियों का जो है चयन किया जाएगा। इसके लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी बहरहाल अभी ये सामने नहीं है, लेकिन 300 जो पद हैं उस पर भर्ती की जाएगी, ये सामने आया है। इसके अलावा दूसरी जो न्यूज है आज की वो बहुत महत्वपूर्ण है। बस्तर विशेष बल का गठन किया जाएगा। ये भी अनाउंसमेंट कल किया गया कि बस्तर में विशेष पुलिस बल का गठन किया जाएगा, जिसमें बड़ी बात ये होगी कि स्थानीय युवक जो होंगे, जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के संवेदनशील गांव वगैरह जो हैं वहां की ग्राम पंचायतों द्वारा चुने जाएं, उनकी भर्ती की जाएगी। और उसमें भी एक और बड़ी बात यह थी कि उनको जो है हाइट वाला जो एक सीन रहता है या हाइट वाला जो एक बाध्यता होती है उसको, या फिर वो जो घुटने जुड़ जाते हैं, इस तरह की बाध्यताओं को थोड़ा दरकिनार करके, थोड़ा साइड करके ये भर्ती प्रक्रिया जारी की जाएगी। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि जो स्थानीय युवक हैं वो उस जंगल की, उस जमीन की, उन पहाड़ियों की, उन नदी नालों की बेहतर पहचान रखते हैं जिसकी आड़ लेकर के नक्सलवादी अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। तो अगर दल में ऐसे ही युवक शामिल हो, युवतियां शामिल हो, तो भाई उन पर नकेल कस पाना, जो नक्सलवादी हैं उन पर नकेल कस पाना आसान होगा या उनको हरा पाना आसान होगा। तो बेहतर है कि ये ऐसी पहल की जा रही है। नाम रखा जाएगा बस्तर विशेष बल और आदिवासियों की बकायदा एक ट्रेंड फोर्स होगी, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और उसके बाद उन्हें पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। ये तो एक सीधी सी बात हुई कि उसका सीधा फायदा क्या होगा। दूसरा इसका दूरगामी फायदा यह है कि रुझान जो है उस क्षेत्र के लोगों का वो ट्रेंड आर्म फोर्स की तरफ बढ़ेगा, न कि नक्सलवादियों की तरफ। इससे नक्सलवादियों को उनको बहलाने में जो आसानी होती थी वो अब कठिन होगा और गांव की जो एकता है वो मजबूत होगी, सुरक्षा गांव की मजबूत हो सकेगी।
ये एक बेहतर पहल है। तो ध्यान रखेंगे, बस्तर विशेष बल संवेदनशील क्षेत्र के ग्राम पंचायतों से भर्ती होगी। तीसरी न्यूज पर बात करते हैं, सीजी कॉप। सीजी यानी छत्तीसगढ़ है, कॉप यानी जाहिर से बात है पुलिस को कहते हैं। तो सीजी कॉप ये एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको लॉन्च किया मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निवास स्थान से कल यानी 14 सितंबर को। इसका उद्देश्य बहुत साफ है, 14 तरह की अलग अलग सेवाएं जो कि पुलिस क्षेत्र से जुड़ी होती है वो अब आपको इस मोबाइल ऐप से उपलब्ध हो सकेंगी। जैसे एफआईआर संबंधी जो जानकारी है या एफआईआर दर्ज कराने संबंधी जानकारी, नंबर 2 शिकायत करने संबंधी जानकारी, जैसे आपके क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो रही है जो कि आपको सही नहीं लग रही उसकी, भाई शांति से शिकायत हो जाएगी किसी प्रकार के बाहरी दखल के। नंबर 3 गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश वगैरह के बारे में जानकारी, केस की प्रगति क्या हुई है ये जानने का आपको मौका मिलेगा, या फिर आपको किसी घटना में क्लू देना है। पुलिस को होता है कभी जांच में आप चाहते हैं कि अपना नाम सामने आए बिना आप क्लू दें, ये भी आपको वो सुविधा मिल सकेगी, आपका नाम उजागर नहीं होगा। इस तरह की 14 छोटी बड़ी सेवाओं को साथ लेकर के सीजी कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये बहुत बेहतर काम करे और गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 15 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आपने पिछला कुछ न्यूज वीडियो देखा हो मेरा, तो मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में हादसों से मरने वाले की संख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ी है और दूसरे नंबर पर है हम सड़क हादसे के मामले में जो मौत होती है उनमें। तो इसको ध्यान रखते हुए 15 विशेष पेट्रोलिंग वाहन छत्तीसगढ़ अंचल के लिए शुरू किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां भी रोड दुर्घटना हो वहां घायलों तक तुरंत पहुंच सकने, उनको चिकित्सालय तक पहुंचा सकने, वाहनों की जो स्पीड लिमिट है उसको नियंत्रित करने संबंधी कार्य करेगी ये पेट्रोलिंग वाहन। छत्तीसगढ़ में ऐसा माना जाता है कि 130 ब्लैक स्पॉट मौजूद है पूरे प्रदेश में जहां दुर्घटना की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ब्लैक स्पॉट जहां से आमने सामने से आने वाली गाड़ियों की जानकारी नहीं मिल पाती और टक्कर हो जाती है इस तरह के क्षेत्रों में, तो वो पेट्रोलिंग करेगी और देखें ये सुविधा प्रारंभ होती है तो कितना लाभ मिलता है हमारे प्रदेश को। फिर बात करते हैं घोंघा जलाशय क्षेत्र की। घोंघा जलाशय क्षेत्र बिलासपुर में स्थित है और अभी हाल फिलहाल में 20 एकड़ क्षेत्र जो इससे लगा हुआ है वहां पक्षी विहार या बर्ड सेंचुरी बनाए जाने की मांग बड़ी तेजी से उठी है। ये मांग हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में आप पढ़ भी पाएंगे। इस मांग के पीछे एक बहुत सिंपल सा उद्देश्य है कि घोंघा जलाशय बहुत सारे प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र सा बन गया है जिसमें न सिर्फ एशियन ओपन बिल स्टार्क बल्कि पर्पल हेरन, लेजर विस्लिंग डक, पर्पल हेड डक या रेड हेड डक और केलार पक्षी, केलार अपनी कर्कश आवाज के लिए जाना जाता है, वो पक्षी, ऐसे बहुत सारे बहुतेरे पक्षी हैं, अलग अलग प्रजाति की बत्तख जो है वो यहाँ मौजूद रहती हैं इस खास मौसम के दौरान। और आपको याद होगा गिधवा जलाशय को पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था, लेकिन पक्षियों को भी जितना ज्यादा घोंघा जलाशय अट्रैक्ट कर रहा है उतना गिधवा भी नहीं कर रहा है, जबकि गिधवा में ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है पक्षी रिजर्व क्षेत्र। अब यहां होना चाहिए, यही मांग जोर पकड़ रही है। थोड़े दिन में अगर यहां बन जाए तो भाई तब याद करें, इससे बेहतर आप अभी से ध्यान में रखें घोंघा जलाशय को। फिर बात करते हैं शहर ए गजल। ये एक किताब है, गजलों का संग्रह है और इसके शायर जो हैं या इसके राइटर जो हैं वो हैं राज मलकापुरी। राज मलकापुरी छत्तीसगढ़ के उन शायरों में से अभी गिने जाते हैं, या यूं कहूं कि छत्तीसगढ़ में खालिश उर्दू का, विशुद्ध उर्दू का अगर कोई शायर है तो इनको माना जाता है, राज मलकापुरी को। इनकी बुक लॉन्च हुई है, तो भाई किताब अगर छत्तीसगढ़ के किसी राइटर ने लिखी है तो वो आपके लिए तो पढ़ने का विषय है। किताब पढ़े ना पढ़े, किताब का नाम आपको याद होना चाहिए एक अभ्यर्थी के रूप में, शहर ए गजल। फिर बात करते हैं हॉर्नहेड जलप्रपात। नाम रोचक है हॉर्नहेड जलप्रपात, जगह भी रोचक है, केशकाल घाटी, यानी कि आपको चलना पड़ेगा जिला कोंडागांव। यहाँ ये जलप्रपात अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आया जब यहाँ भ्रमण करने गए कुछ एडवेंचरस टूरिस्ट ने इस जगह की तस्वीर वायरल की और फिर ये समाचार बनने लग गया। हॉर्नहेड जलप्रपात अब तक छुपा हुआ था प्रकृति के गर्भ में, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद का जब अनलॉक वाला पीरियड शुरू हुआ, पर्यटकों की एक छटपटाहट से बाहर निकली और बहुत सारी जगहों की तलाश शुरू हुई। इस जगह तक पहुंच पाना सरल तो नहीं है, तो केशकाल के जो स्थानीय युवक हैं पर व्यक्ति 10 रुपए की दर पे उनको ले जाते हैं, फोटो वोटो वो लोग खींचते हैं और फिर वापस ला करके छोड़ा जाता है। उनको एक अलग रोजगार मिल गया है केशकाल के युवकों को, और जबकि केशकाल के ही दूसरा जो वर्ग है वो बड़ा डरा हुआ है कि बाहरी लोग आ रहे हैं और इससे कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल सकता है।
दोनों स्थिति है, एक तरफ रोजगार है और एक तरफ कोरोना का डर है। लेकिन उस बीच चर्चा में क्या है? उस बीच चर्चा में है होनहेड़ जलप्रपात, केशकाल, जिला कोंडागांव, जो आपको याद करना है। फिर बात करते हैं इंडियन कैमिलियन की। इंडियन कैमिलियन यानी एक प्रकार का गिरगिट, जिसको अगर छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो झूलन टिटका बोलते हैं। ये झूलन टिटका हरे रंग का होता है और बड़ा खूबसूरत होता है, आम गिरगिट से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। और ये जो है प्रकृति में संतुलन बनाने का बड़ा अच्छा काम करता है। यानी वो जो कीट पतंगे होते हैं जो कि आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ये चट कर जाता है, खा जाता है। लेकिन लोगों के साथ जो जुड़ी हुई धारणाएं हैं उनका आप क्या करेंगे? अंधविश्वास इतने गहरे बैठ चुका है कि एक प्रचलित कथा है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, या यूं कहें कि एक प्रचलित अंधविश्वास है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, कि अगर कहीं आप काम से निकल रहे हैं और आपको रास्ते में ये गिरगिट दिख जाए तो जब तक इसे मारकर विधिवत तरीके से दफनाया नहीं जाए आपकी यात्रा सफल नहीं होती। बस इसी चक्कर में इनका बहुत अवैध रूप से इनको मार देने की घटना होते रहती है, और इतनी ज्यादा हुई है कि अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ से ये गायब होने की कगार पर आ गए हैं। तो भाई छत्तीसगढ़ से ये प्रजाति विलुप्त ना हो जाए इसलिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इस तरह की घटना मैनपुर गरियाबंद क्षेत्र में दिखाई दी, तो वहां के जो जागरूक लोग हैं, जो प्रकृति के लिए सचेतक हैं, वो अब इसे संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रजाति आपके हमारे बच्चे देख सके। चलिए फिर बात करते हैं गौकृति की। तो भाई गौकृति, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की, गोधन न्याय योजना। उद्देश्य साफ था, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदना, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना, 8 रुपए किलो की दर पर बेचना। बड़ी अच्छी बात है, गौठान का निर्माण सारी चीजें चल रही थी। लेकिन देखा गया कि गोबर की आवक बहुत ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग वर्मी कंपोस्ट खाद ही बना करके उसको निपटारा कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो फिर इस अतिरिक्त गोबर का क्या करें? और थोड़े इनोवेटिव आइडियाज होते तो कितना बेहतर होता, जैसे उससे साबुन बना देना, उससे अगरबत्ती बना देना। ये सारी चीजें तो चल ही रही थी, नवाचार के कोई और नए माध्यम खोजे जा रहे थे और इसमें संपर्क किया गया राजस्थान के एक व्यक्ति से, राजस्थान के भीमराज शर्मा, जिसे आपको मुलाकात कराते हैं। भीमराज शर्मा ये वो व्यक्ति हैं जो काफी दिनों से गौ उत्पाद यानी कि गोबर पर कार्य करते हुए उसके तरह तरह के उत्पाद बनाने में माहिर हुए। जैसे अगर देखें तो उन्होंने गोबर से बने हुए कैरी बैग बनाए हैं, बैंगल बॉक्स बनाए हैं, लिफाफे बनाए हैं और बहुत सारे घर में रखने वाले साजो सामान की चीजें इन्होंने बनाई हैं। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड या शादी कार्ड या और बहुत सारी जो चीजें होती है, जैसे आप पर्सनल आईडी जो होती है, आईडी वाला कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। और ये अब छत्तीसगढ़ में भी काम करने के लिए इनसे बात की जा रही है ताकि छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूह को कम से कम ट्रेनिंग मिल सके और ये बनाया जा सके। अब इससे एक पहल और आगे बढ़ते हैं। तो भीमराव शर्मा जी क्या करते हैं, जब ये उत्पाद बनाते हैं इस तरह का कोई विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड का लिफाफा वगैरह गोबर से, तो उसमें वो बीज छुपा देते हैं वृक्षों के, फिर चाहे वो नीम हो या फिर चाहे वो आंवला हो, इस तरह के वो बीज उसमें छुपा देते हैं ताकि जब उसको फेंक दिया जाए या यूज के बाद यूज एंड थ्रो वाली बात जब हो जाती है तो उससे वृक्ष उत्पन्न हो जाए। इस तरह पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और एक नवाचार भी होगा। तो इनसे संपर्क किया जा रहा है। उत्पाद का नाम होगा गौकृति। देखते हैं क्या ये रंग लाता है या नहीं। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है ये न्यूज आज से लगभग 1 महीने पहले मैं चर्चा कर चुका था, ये न्यूज फिर छपी है तो एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी बन गई है विद्युत उत्पाद के मामले में, वो भी ताप विद्युत केंद्रों में। भारत में 33 ताप विद्युत केंद्र हैं जिनमें पहला स्थान मिला है छत्तीसगढ़ के इस ताप विद्युत केंद्र को, जो कि सभी के सभी अगर मिला करके देखें, छत्तीसगढ़ ने टोटल पीएलएफ 70.59%, पीएलएफ यानी होता है प्लांट लोड फैक्टर, 70.59% के साथ पूरे देश में सबसे बेहतर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य जो था उसको पूरा भी किया और एक रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। हमसे जो बाकी है यानी हमसे जो पीछे है उनमें तेलंगाना है 67.82% के साथ उत्पादन के साथ, झारखंड 62.23% उत्पादन के साथ, यानी हम पूरे भारत में श्रेष्ठ ताप विद्युत केंद्र बनकर के साबित किए हैं खुद को। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उपलब्धि की बात है, आपको भी ध्यान रखना है और छत्तीसगढ़ पर गौरव। खैर एक छोटी सी बात और, जो अब तक ये न्यूज सुनते आ रहे हैं जाइएगा नहीं यहां पे बंद करके। मैं ये कोशिश करूंगा कि कल रात 8 बजे, ध्यान से सुन लीजिए, कल रात 8 बजे आपको एक क्विज मिलेगा
जो कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। ये क्विज पहले दिनांक से यानी सितंबर माह के फर्स्ट से लेकर के 15 सितंबर यानी आज के दिन तक जितना भी आपने समाचार पढ़ा उस पर आधारित होगा। इसमें आपको हिस्सा लेना है, भाग लेना है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं या सुनते हैं उन सबको ये लिंक दी जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसमें रिजल्ट जो आएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे ही आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, गलत किए, कितना परसेंट बनाए, आपको पता चल जाएगा। तो जो भी इसमें रुचि ले रहे हैं उनको लिंक मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप से। तो मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं आप और बता सकते हैं कि टेस्ट देना है या नहीं देना है। वैसे लिंक जिनको मैं भेजता हूं उनको तो मिल ही जाएगी मेरे ग्रुप वगैरह में। उसके अलावा भी अगर आप मुझसे जुड़े हैं और व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो भाई संपर्क करके आप लिंक ले सकते हैं और टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है उस पर ना। चलिए, तो मुलाकात करेंगे कल न्यूज के साथ भी और टेस्ट के साथ भी। देखें आप कितना पढ़ रहे हैं। चलिए मुलाकात करते हैं।